अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे पास फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ रहे होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो बात करें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की स्टोइकोमेट्री की, तो हमारे पास उसमें ये मोलर एवोगैड्रोस नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग वही चीज़ है जो 9th 10th में पढ़ते आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी एग्जामिनर अक्सर ये क्वेश्चन दे देता है। किसी पास पेपर के अंदर देखा जाए तो हमारे पास ये क्वेश्चन लॉन्ग का पार्ट बी बन के आया हुआ है कि व्हाट इज़ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। और नेक्स्ट हम लोग इसी चैप्टर में से देखें तो हमारे पास अक्सर ये आपको मोल कन्वर्जेंस आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसी चैप्टर में नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास लिमिटिंग और एक्सेस रीजन के दरमियान अक्सर वो डिफरेंस का पूछ लेते हैं, तो ये आप लोगों को मस्ट आना चाहिए। फर्दर इसमें हमारे पास ये थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि वाई द एक्चुअल यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज लेस दैन द थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये क्वेश्चन इन मोस्ट ऑफ द केसेस बार बार आ रहा होता है, तो इसको भी आप लोगों ने मस्ट क्लियर कर लेना है। इसके अलावा एक्सरसाइज की जो न्यूमेरिकल्स है तो कोशिश करें वो आप लोग मस्ट करें, ठीक है, वहाँ से भी जो है वो आ रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें अक्सर हमारे पास ये बाहर और डाल्टन थ्योरी के पास रिलेट्स पूछ रहे होते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में फर्दर हमारे पास ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ रही होती है, ठीक है। फर्दर इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन नहीं आते हैं, ठीक है। बस ये आप लोग इनका आपको फाइनल फार्मूला आपको याद हो तो मोस्टली हो सकता है कि इसमें कोई न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है, प्रॉब्लम आ जाए, ये उसमें आ जाए MCQ के अंदर, वो भी आपसे पूछ सकता है। फर्दर इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ से क्वांटम नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है, या तो लॉन्ग में पूरा आ जाता है या फिर अगर लॉन्ग में पार्ट बी दें तो कोई एक उठा के देते थे। हमारी मरतबा लॉन्ग का पार्ट बी आया हुआ था कि व्हाट इज़ एजिमुथल क्वांटम नंबर, या फिर ये इनमें से किसी एक को उठा के शॉर्ट में भी देते थे। इसी चैप्टर में हम लोग फर्दर बात करें, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के डिफरेंट रूल्स हैं, तो इसमें से अक्सर एक रूल उठा कर आपको वो शॉर्ट में दे सकते हैं। किसी पास पेपर के अंदर देखा जाए तो हमारे पास उन्होंने बोला हुआ था कि स्ट्रेट हैंड्स रूल, तो आप लोगों ने ये फिर जहन में रखना है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोग कर लिया करें, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हमारे पास वेस्पर से अक्सर जो है वो MCQs आते हैं, ठीक है। और फर्दर इस चैप्टर में देखें तो हमारे पास MOT इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी अक्सर लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है, इसकी ये स्ट्रक्चर्स वगैरह बना लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से देखें तो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे पास इसके रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के अंदर, रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, तो वो आप लोगों ने मस्ट देखने हैं। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर 4 की बात करें तो हमारे पास यहाँ से अक्सर वो एवोगैड्रोस लॉ का पूछते हैं। हमारी मरतबा लॉन्ग के अंदर एज अ पार्ट बी क्वेश्चन ही आया हुआ था कि राइट एंड नोट 92 ऑफ द फॉलोइंग, उसमें एक एवोगैड्रोस लॉ भी था, ठीक है। एक एजिमुथल क्वांटम नंबर पर नोट लिखना था और एक एवोगैड्रोस लॉ आया हुआ था, तो इसका आप लोग देखें अक्सर ये शॉर्ट में भी आ जाता है। इस चैप्टर से फर्दर हमारे पास अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इसमें ये ग्राहम्स लॉ इम्पोर्टेंट है ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन का, तो ये आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं के रिलेटेड एक्सरसाइज से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट लिक्विड वाला चैप्टर की बात करें तो इसमें हमारे पास अक्सर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन के बारे में पूछ लेते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने मस्टली कर लेना है। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम लोग बात करें तो हमारे पास अक्सर वो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि इस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो है वो भी आप लोग थरोली देख लो, अक्सर वहाँ से भी आ जाते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये 2 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग ये सॉलिड वाले चैप्टर की बात करें तो इसमें अक्सर एग्जामिनर हमारे पास इन 2 टाइप्स में डिफरेंस पूछ रहा होता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। फर्दर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ में से देखें तो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रोपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर और ये एनाइसोट्रोपी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं के रिलेटेड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन भी हैं, वो भी आप लोग देख लेने, और या फिर इन्हीं हेडिंग्स पर टॉपिक्स पर आप लोगों को नोट भी आ सकता है, तो ये बस इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें से अक्सर ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एग्जामिनर उठा के देता है। अब ये वही चीज़ है जो हम लोग 9th 10th में करके आए होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ये उठा के देता है। स्पेशली हम लोग पेशावर बोर्ड के किसी पास पेपर की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने ये क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास ये कुछ रिलेशन है KP KC वाले, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर आ जाते हैं। ये 2020 का जो स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था अहमदाबाद बोर्ड के पेपर में ये आया हुआ था।
फर्दर यहाँ से हमारे पास ली शेटली प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसकी एप्लीकेशन, लेकिन आप लोगों के रिड्यूस सिलेबस में एप्लीकेशन नहीं है, तो आप लोग कोशिश करें कि कम से कम इसी जो ली शेटली प्रिंसिपल्स हैं और इसमें डिफरेंट ये फैक्टर्स के ये जो इफेक्ट्स हैं कंसंट्रेशन के, टेम्परेचर के, प्रेशर के, कैटलिस्ट के, तो वो आप लोगों को मस्ट आने चाहिए। ठीक है, फिंगर टिप्स पर याद कर लो तो आसानी से आप लोग लिख लोगे, और ये क्वेश्चन इन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हो रहा होता है, बस इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एसिड बेसिस और साल्ट वाले चैप्टर की बात करें तो हमारे पास अक्सर वो पूछते हैं कि pH प्लस प्रूफ दैट pH प्लस pH इज इक्वल टू 14, तो ये आपको आना चाहिए। फर्दर इसमें हमारे पास Ka और Kb के दरमियान आपको रिलेशन प्रूफ करना आना चाहिए। अक्सर इसी के रिलेटेड हमारे पास जो एक्सरसाइज में कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं तो वो आ जाता है, तो उसमें आप लोग फिर इस चीज़ को प्रूफ करो तो इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिलेंगे, तो वो उसकी डेरिवेशन आपको मस्ट आनी चाहिए। फर्दर यहाँ पर हमारे पास ये बफर सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से बफर एक्शन पर नोट आता है, तो ये आप लोगों को मस्ट आना चाहिए। ठीक है, बस इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट केमिकल काइनेमेटिक्स की बात करें तो हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ से MCQs आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को मस्ट आना चाहिए, ये भी सॉलिड मार्क्स होते हैं, MCQ के अंदर पूछा जाता है, तो आप लोगों को मस्ट आना चाहिए। फर्दर इस चैप्टर में से बात करें तो हमारे पास यहाँ से थ्योरीज है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और कोलिजन थ्योरी, तो अक्सर इनके रिलेटेड एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन या रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, तो वो आप लोगों ने देख लेने, अक्सर वहाँ से जो है वो क्वेश्चन आ रहा होता है। ठीक है, बस इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर सोल्यूशन और कोलाइडर है, तो इसमें हमारे पास अक्सर यहाँ से मोलैरिटी में डिफरेंस पूछते हैं, या फिर अक्सर यहाँ से क्वेश्चन होता है कि MCQ में आता है कि विच में द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो ये MCQ आप लोगों को मस्ट आना चाहिए। फर्दर हम लोग बात करें तो मोल फ्रैक्शन वाला जो यहाँ पर टॉपिक है इस चैप्टर में, तो वहाँ से आप लोगों के पास न्यूमेरिकल आ रहा होता है। ठीक है, वो आप लोगों ने देख लेना है। एक और चीज़ यहाँ पर राउट्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर्स में आ जाता है, ईजी है, तो आप लोगों ने इसको मस्ट देख लेना है। फर्दर हम लोग बात करें तो इसमें ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनमें से एक कोई प्रॉपर्टी उठाकर लॉन्ग क्वेश्चन में दे दी जाती है। हमारी मार्फा 2019 के अंदर एबटाबाद बोर्ड के अंदर हमारे पास उन्होंने ये फ्रीजिंग पॉइंट वाली, डिप्रेशन वाली जो प्रॉपर्टी है ये लॉन्ग में एज अ पार्ट ए दी हुई थी, और इसके साथ हमने पार्ट बी में इक्वेशन को बैलेंस करना था, तो वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको मस्ट जो है वो देख लेना है। हाँ, नेक्स्ट अगर हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने मस्ट देख लेना है, अक्सर शार्ट में ही आ जाता है। अगर हम लोग बात करें 2020 जो स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था एबटाबाद बोर्ड के अंदर, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था, और बाकी भी अगर आप लोग पास पेपर उठा कर देखें तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारे पास हेसेस लॉ इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको मस्ट क्लियर कर लेना है। पेशावर बोर्ड के किसी पास पेपर को उठा कर देखा जाए तो वहाँ पर उन्होंने हेसेस लॉ के बारे में पूछा हुआ है, तो आप लोगों ने इसको भी कर लेना है। हम लोग बात करें थर्मोकेमिस्ट्री की, तो हमारे पास यहाँ से ये वही चीज़ें हैं इसमें जो कि हम लोग 9th में करके आए हुए होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। अक्सर असल में ये बहुत कॉमन सी चीज़ें भी कभी कभार एग्जामिनर उठा के पेपर में दे देता है, तो ये आप लोगों को मस्ट आनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर वो आपसे शॉर्ट MCQ के अंदर भी पूछ सकता है कि इस चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, या फिर वो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मस्ट बताना चाहिए। सेकंड इस चैप्टर में हमारे पास एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन को बैलेंस करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और हर मरतबा आता है। आप लोग पेपर उठाकर देख लो, पास पेपर्स, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को मस्ट करना है। इसमें एक तो ये कि सॉलिड मार्क्स होते हैं, दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, हम लोग इजीली इसको कर लेते हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये टॉपिक मस्ट आना चाहिए, इक्वेशन को बैलेंस करना दोनों तरीक़ों से। ठीक है, बस इसमें केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा फर्दर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह या रिकमेंडेशन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हो और बता भी सकते हो। थैंक यू।